बंगाल में एक शहर है आसनसोल। आसनसोल में एक व्यक्ति रहते थे, बहुत दीनहीन थे, गरीब थे, किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। अब मजदूरी करते करते जीवन के 75 वर्ष निकल गए और मन में एक उत्कंठा हुई कि मुझे जाना है काशी विश्वनाथ। अब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके पास आना है। तो पैसा था नहीं, अपने बच्चों से कहा, बेटा 75 वर्ष का हो गया हूँ, मेरे मन में इच्छा है कि काशी विश्वनाथ के क्या करके आऊँ, दर्शन करके आऊँ। बेटों ने तो शुरू में ही उन्हें अलग कर दिया था। 3 बेटे, तीनों ही किसी काम के नहीं। अपने बड़े बेटे के पास आए, कहने लगे, बेटा मुझे जाना है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, थोड़ा धन की व्यवस्था हो जाए तो कर दो। तो बेटे ने क्या किया, बेटे ने पिताजी को डांट के घर से भगा दिया। कहा, तुमने हमारे लिए जीवन में कुछ किया ही नहीं, निकल जाओ यहां से। दुखी होकर निकल आए। दूसरे बेटे के पास गए, उसने सम्मान किया पर कहा, पिताजी मेरे पास धन का अभाव है, मैं दे नहीं सकता। तीसरे पुत्र के पास आए, उसने कहा, पिताजी मैं प्रयास करता हूं कहीं से लेकर देने का। 15 दिन तक पिताजी इंतजार करते रहे कि थोड़ा धन मिल जाए तो मैं कहाँ होकर आऊं, काशी विश्वनाथ। छोटे बेटे के पास रुके पड़े थे। उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था बहुत वर्ष पहले ही। कहते हैं 15 दिन निकल गए, धन प्राप्त नहीं हुआ। समझ गए कि बेटा देने में समर्थ नहीं है। कहा, बेटा मैं वापस जाता हूँ। कहा, पिताजी रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ। कहा, तुम मत सोचो, अब उम्र हो गई, मन में यही है कि परमात्मा नहीं बुलाना चाहते हैं तो क्यों परेशान होते हो। आ गए अपने काम पर, फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कहते हैं एक दिन उस फैक्ट्री में कोई व्यापारी आए, और व्यापारी भी बहुत बड़े व्यापारी, फैक्ट्री में कपड़े का काम होता था। वह चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते लगाते वह सबसे मिल रहे थे। फैक्ट्री का मालिक सबसे मिला रहा था उनको। कहा, इधर ये काम होता है, इधर ये बनता है, इधर से धागा आता है, इधर से धागा जोड़ा जाता है, कपड़ा बनता है, कपड़ा बनकर तैयार होता है, कलर होता है, आखिरी में ये पैकिंग होती है। इस प्रकार सब जगह दिखा रहे थे। दिखाते दिखाते जो व्यक्ति 75 वर्ष का था, इनकी तरफ भी इशारा करते हुए कहा, उस व्यापारी को बताते हुए फैक्ट्री का मालिक कहने लगा, भैया जी ये बात कहें आपसे एक, ये जो बाबा जी है ना, ये 25-30 वर्ष से मेरे पास हैं और कभी भी इन्होंने अपने जीवन में मुझसे कभी यह नहीं कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी पगार बढ़वा दो। कहा, मैंने जितनी दी उतने में ये क्या रहे, संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। कहा, इनके बच्चों ने इन्हें त्याग दिया और त्यागने के बाद भी पता नहीं इनका कौन सा स्नेह है, ये मेरे पास ही रहे। और इनके भोजन की व्यवस्था भी मैंने कैसे कर रखी है, फैक्ट्री में जो अन्य मजदूर रहते हैं ना, उनके साथ ही ये भोजन कर लेते हैं। कहा, समझो साक्षात ऐसा लगता है इनकी कृपा से ही मेरी फैक्ट्री चलती है। जब उस बुजुर्ग ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। कहा, मुझे तो पता था मेरा सेठ अच्छा है, पर उसका भाव मेरे प्रति इतना सरल है और इतना दयावान है, मुझे पता नहीं था। कहा, इसने बिना बताए
मेरे लिए व्यवस्था कर रखी है। तो बाबा जी को रोना आ गया। इस प्रकार वो सेठ बता के आगे जा रहा था, तो जो व्यापारी चक्कर लगाने आया था ना, वह वहाँ ठहर गया। वह वापस उस बुजुर्ग के पास आया और पास आकर बैठ गया। पास आकर बैठकर कहता है, बाबा जी आपके बारे में आपका सेठ बहुत अच्छा सोचता है। कहा मुझे पता नहीं आपके बेटे कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, पर आपके जैसा व्यक्ति मिलना कठिन है और आपके मालिक जैसा सेठ मिलना कठिन है। देखो, आपकी दुकान पे कोई नौकर काम करे ना, तो उसके प्रति भी आपकी क्या है, जिम्मेदारी है कि वो प्रसन्न रहे, उसे जीवन में दुख ना हो। और नौकर भी कैसा हो, अपने सेठ के प्रति क्या हो, ईमानदार हो। ऐसे नहीं सोता रहे, खाता रहे, पीता रहे, ऐसा नहीं। तब वह व्यापारी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आकर बैठकर कहने लगा, बाबा जी एक बात कहें आपसे। कहा कहिए। कहा कोई तीर्थ यात्रा की है? तो बाबा जी ने कहा कहीं नहीं गया, सारा जीवन बच्चों को पालता रहा। कहा कहीं जाओगे तीर्थ यात्रा पर? कहा कहाँ जाऊंगा, उम्र हो गई। कहा बाबा जी होकर आओ। तो बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा क्यों रोते हो? कहा नहीं, बस अब उम्र हो गई, अब जाना होता भी नहीं और जा भी नहीं पाऊंगा। तो वो व्यापारी बहुत सुंदर बात कहता है। कहा बाबा जी अगर आप आज्ञा दो। अब सेठ जी भी आ गए, उधर खड़े हो गए। तो सेठ जी पूछते हैं क्या हुआ, आप यहीं रुक गए? बाबा जी से बात करने लगे। तो वो कहता है व्यापारी, कहा आपने इनके बारे में इतना सुंदर बताया मुझे, तो मैं प्रभावित हो गया। 30 साल से नौकरी करते करते एक बार भी इन्होंने कहा नहीं कि तनख्वाह बढ़ाओ। तो मतलब यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा के विशेष भक्त हैं। जरूरी नहीं कि जो पूजा करे वही भक्त है। कहा मुझे मन में जागृति हो गई कि यह लगता है प्राप्त हैं, परमात्मा के प्रति तृप्त हैं। इसलिए मैं बाबा जी के पास बैठकर पूछ रहा हूँ, बाबा जी कहीं कोई यात्रा की है, तीर्थ यात्रा की है? कहा पूछ रहा हूँ, और रोने लग गए। तब सेठ जी भी खड़े थे और व्यापारी कहता है बाबा जी कहीं जाओ, यात्रा करके आओ, मैं धन देने को तैयार हूँ। बाबा जी ने कहा नहीं, मुझे किसी की धन की आवश्यकता नहीं है, जो है उसमें मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। तब वह व्यापारी स्वयं कहता है बाबा जी एक बात कहें आपसे, मेरे तो माता पिता नहीं हैं, मेरे मन में एक बहुत इच्छा रहती थी। कहा क्या इच्छा रहती थी? कहा मेरे मन में इच्छा रहती थी कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराऊं, और तीर्थ कराऊं और सबसे पहले कहाँ लेकर जाऊं? काशी विश्वनाथ। कहा पर उस समय माता पिता थे पर धन नहीं था, और आज मेरे पास धन है तो क्या नहीं है, माता पिता नहीं है। कहा तुम्हारे प्रति मेरा पुत्र के समान भाव जागृत हो गया है, अगर आप आज्ञा करें तो सारा खर्चा उठाने को मैं तैयार हूं, और आप कहाँ होकर आओ? विश्वनाथ होकर आओ। जब बाबा जी ने यह सुना तो आंखों से क्या लगी, आंसुओं की झड़ी लग गई। वो सेठ जी पूछने लगे बाबा जी क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो? कभी आपको रोते देखा नहीं, जीवन भर कभी आपसे कोई शिकायत नहीं सुनी। लोग आपको उल्टा सीधा कहकर जाते थे। मुझे तो यहाँ तक पता है कभी भोजन मिलता था, कभी भोजन नहीं मिलता था, पर आपने बोला नहीं। आज यह व्यापारी आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप होकर आओ काशी विश्वनाथ, और आप इस प्रकार रो रहे हो, क्या बात हुई है? तब बाबा जी रोते हुए कहने लगे, कहा 15 दिन पहले की बात है, मैं अपने बेटों के पास गया
और उनसे कहा मुझे काशी विश्वनाथ जाना है, पैसों की व्यवस्था हो सके तो करके दो। कहा बड़े बेटे ने डांट के भगा दिया, छोटे ने कहा हो नहीं पाएगी, तीसरे ने प्रयास किया तो व्यवस्था कर नहीं सका। कहा तब मैं वापस आ गया, मन में विचार किया प्रभु अब अगर तुमको बुलाना होगा तो बुलाओगे और नहीं बुलाना होगा तो यह जीवन समाप्त हो जाएगा, अगले जन्म में क्या होगा, तुम्हारा दर्शन होगा। कहा ऐसा करके 3 दिन पहले मैं वापस आ गया। कहा आज मैं बैठा था प्रातःकाल को, पुनः भगवान के विषय में सोच रहा था कि प्रभु क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि आपके दर्शन हो सकें। कहा इस प्रकार चिंतन चल रहा था, आंखों में आंसू थे और इतने में यह सेठ जी आ गए। और आज यह सेठ जी क्या कह रहे हैं, कहाँ दर्शन करके आओ, काशी विश्वनाथ। कहा ना तो मैंने बताया और ना ही इन्हें पता था। कहा यह बात सिर्फ मेरे मन में थी सेठ जी, मैंने आपको भी नहीं बताई। कहा आप इस प्रकार सेठ जी कह रहे हैं तो मैं जाने को तैयार हूं। कहा क्यों? कहा यह बुलावा अब मेरा नहीं, कौन बुलावा कर रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान मुझे बुला रहे हैं। अब जब इस प्रकार सेठ जी ने बात सुनी तो वह उस फैक्ट्री का सेठ भी बाबा जी के पास में बैठ गया और कहने लगा बाबा जी आप काशी विश्वनाथ नहीं, आप 4 महीने जाइए, 4 महीने ना आपकी पगार काटी जाएगी और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। हम दोनों ही मिलकर आपको पैसे देते हैं और आप भारत के समस्त तीर्थों की क्या करके आओ, यात्रा करके आओ। अब बाबा जी उनके कहने पर यात्रा करने निकले, काशी विश्वनाथ पहुँचे, दर्शन हुआ, अन्य स्थानों पर दर्शन करके लौटकर वापस आए। तो जब पहुँचे तो सेठ जी को धन्यवाद दिया और एक बहुत सुंदर बात बताई। कहा तुम्हें पता है वह व्यापारी जो था तुमसे वापस मिला कभी? कहा बस एक बार उस समय आया था और उसके बाद वह व्यापारी बोल कर गया कि मैं आऊँगा, कपड़ा लेकर जाऊँगा। कहा उस समय कपड़ा लेकर गया, उसके बाद ना कभी बात हुई ना कभी मुझे वो मिला है। कहा तो बाबा जी आपसे मिला क्या? तो बाबा जी ने कहा यही तो मैं तुमसे बताना चाह रहा हूँ मेरे जीवन में क्या घटित हुआ। कहा जब मैं यहाँ से निकला काशी विश्वनाथ पहुँचा, कहा वहाँ क्या देखकर हैरान हो गया। मैंने स्नान किया गंगा जी में, गंगा जी में स्नान के बाद मैं मंदिर पहुँचा। मंदिर में क्या देखता हूँ, वही सेठ क्या कर रहा है, भगवान का पूजन कर रहा है। और पूजन करते करते उसने मुझे पहचान लिया। कहा अरे बाबा जी आप भी पहुंच गए, आओ आओ पूजा करो। कहा मुझे वहाँ पे पूजन में साथ बैठा दिया। कहा मैंने अपने हाथों से भगवान शिव जी का अभिषेक किया। कहा अभिषेक करने के बाद मैं बाहर आया, बहुत भीड़ थी। वह व्यापारी अपने हाथों से पकड़कर मुझे बाहर लेकर आया और मुझे बाहर छोड़ा। कहा बाबा जी अब तो संतुष्ट हो, अब तो आपने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, अब आप आगे भी अन्य दर्शन करके आओ। आपके लिए पैसों की व्यवस्था तो किसने कर दी है, आपके सेठ ने कर दी है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देना ही नहीं पड़ा। कहा तब मैंने उनसे पूछा कि आप व्यापारी हो, आप पुनः आओगे वहाँ पर तो मिलना, मैं आपसे मिलूँगा। कहा इस प्रकार उसने मेरा हाथ पकड़ा। कहा जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरे हाथ में कुछ धन रख दिया। कहा धन रख दिया, धन के साथ उसने एक सोने का सिक्का भी मुझे दिया। कहा मैं सिक्का जैसे ही हाथ में देखने लगा, मुझे लगा कि गलती से आ गया है। मैंने बहुत विचार किया दूं
कहा सिर्फ कुछ सेकंड की बात रही होगी, 20 या 30 सेकंड की। उसने हाथ में दिया, पीछे मुड़ा, मैं उसको बुलाने लगा, इतने में वह मंदिर में चला गया। कहा मैं मंदिर में गया, ढूंढने लगा। कहा पूरा दिन मैं गेट के बाहर खड़ा रहा कि यह बाहर आएगा और इसे क्या करूंगा, सिक्का वापस दे दूंगा सोने का, मुझे क्या करना है इसका सिक्के का। कहा पूरे दिन तक वो बाहर नहीं आया। कहा लोगों ने कहा रात्रि को मंदिर बंद होगा, बाहर चले जाओ। कहा रात्रि को बाहर आया, बाहर गेट पे रहकर मैं उसका इंतजार करने लगा, पर वह आया ही नहीं। कहा तब मैंने किसी से कहा यहाँ व्यापारी रहता है एक, उसके हाथ का सिक्का मुझे मिल गया है, और वह अदृश्य हो गया। कहा कौन था? तब मैंने सारी बात, वहाँ पे कुछ संत बैठे थे, पुजारी बैठे थे, उन्हें बताई। तो कहा जब उन्होंने यह सारी बातें सुनी तो वह सब रोने लगे। तो मैंने कहा रोते क्यों हो, क्या बात हुई? कहा बाबा जी आप समझ ही नहीं पाए, आपके जीवन में आपको दर्शन कराने वाले कोई और नहीं, वह स्वयं भगवान शंकर ही व्यापारी बनकर आपको काशी विश्वनाथ की नगरी तक लेकर आए हैं। कहा जब उन्होंने यह बात कही तब मेरे नेत्र सजल हो गए, और कहा उसके बाद मैं समझ गया कि वह मंदिर में जाने वाला कौन था, वह स्वयं भगवान शंकर ही थे, जो व्यापारी के रूप में मेरे फैक्ट्री तक आ गए मुझे लेने के लिए। तो कहा यह सिक्का मैं तुम्हें देता हूँ बेटा, और यह तुम इसे संभाल के रखना। किसका दिया हुआ है? भगवान का ही दिया हुआ है। तो जो ऐसे भगवत भक्त होते हैं उनकी रक्षा का भार भी किसके ऊपर रहता है? परमात्मा के ऊपर रहता है। तो